नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो आज हम सब अपने पेरेंट्स, अपने मास्टर, अपने टीचर के आशीर्वाद से आज की जर्नी को स्टार्ट करते हैं। कल हमने मैस्मेरिज्म के बारे में समझा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव मैस्मेरिज्म। तो एफोरिज्म नंबर 290। आज हम सिक्स एडिशन की दोनों आखिरी एफोरिज्म को कंप्लीट करेंगे। Aphorism 290, sixth edition. Here belongs also the so-called massage of vigorous, good-natured person given to a chronic invalid who, though cured, still suffers from loss of flesh, weakness of digestion, and lack of sleep due to slow convalescence. अभी जी ऐसे जो नेगेटिव मैस्मरिज्म होता है उसमें ये भी आता है कि मसाज करना, ये भी एक तरीके का मैस्मरिज्म है, जिसमें क्रॉनिक पेशेंट को एक गुड नेचर बंदा, विगोरियस गुड नेचर बंदा मसाज करता है, जो सफर हुए लॉस ऑफ फ्लेश से, यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि इमेशिएशन हो रहा हो, वीकनेस हो डाइजेशन का, लैक ऑफ स्लीप हो ड्यू टू स्लो कन्वेलेसेंस। तो इन सब की वजह से जो सफरिंग को उसको इस तरीके से क्योर किया जाता है मसाज देके। तो आजकल ये काफी फेमस हो रहा है ये सब चीजें, लेकिन जो बंदा मसाज कर रहा है वो विगोरियस गुड नेचर्ड का है कि नहीं, उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है। यानी कि स्पा एंड मसाज की जो भी ये शॉप्स चल रही है, बिजनेसेस चल रहे हैं, उसमें ये क्वेश्चन मार्क है कि वो बंदा जो दे रहा है मसाज या स्पा करवा रहा है उसकी एनर्जी कैसी। द मसल्स ऑफ द लिम्स, ब्रेस्ट एंड बैक separately grasped and moderately pressed and need, needed arouse the life principle to reach and restore the tone of the muscles and blood and lymph vessels. तो लिम्स, ब्रेस्ट एंड बैक के जो मसल्स है उनको अलग तरीके से मसाज किया जाता है। मॉडरेटली प्रेस्ड एंड नीडेड अराउज द लाइफ प्रिंसिपल, ये लाइफ प्रिंसिपल को अराउज करता है, जिससे मसल के टोन, ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स के टोन को रिस्टोर किया जाता है। द मैस्मेरिक इन्फ्लुएंसेस ऑफ दिस प्रोसीजर इज द चीफ फीचर एंड इट मस्ट नॉट बी यूज्ड टू एक्सेस इन पेशेंट स्टिल हाइपरसेंसिटिव। जो ये मैस्मेरिक इन्फ्लुएंसेस है इस तरीके की प्रोसीजर से, वो इसका चीफ फीचर है इस तरीके के मसाज का। एंड इट मस्ट नॉट बी यूज टू एक्सेस इन पेशेंट स्टिल हाइपर सेंसिटिव। जो हाइपर सेंसिटिव है उन पेशेंट्स में ये बार बार लगातार नहीं करना चाहिए। देन लास्ट एफोरिज्म ऑफ द सिक्स्थ एडिशन, aphorism 291. Baths of pure water prove themselves partly palliative, partly as homeopathic serviceable aids in restoring health in acute diseases. ये ऑलरेडी हमने समझ लिया। एज वेल कि प्योर वाटर का बाथ एक पैलिएटिव काम करता है, पार्टली ड्यू टू होम्योपैथिक सर्विसेबल in restoring health in acute diseases as well as in convalescence of cured chronic patients with proper consideration of the conditions of the convalescent and the temperature of the bath, its duration and reputation. But even if well applied, they may bring only physically beneficial changes in the sick body. अगर उसको सही तरीके से अप्लाई किया जाए तो वो फिजिकली बेनिफिशियल साबित होता है सिक बॉडी में चेंज लाने के लिए। इन themselves देर आर नो ट्रू मेडिसिन, क्योंकि उसमें कोई भी दवाई नहीं है। प्योर बाथिंग है, प्योर वाटर बाथिंग है। द lukewarm baths at 25 to 27 degree serves to serve to arouse the slumbering sensibility of fiber in the apparent dead, जो फ्रोजन है, ड्राउंड है, सफोकेटेड है, उन ऐसे डेड में जो सेंसिबिलिटी है, स्लम्बरिंग सेंसिटिविटी, उसको अराउज करती है ल्यूकवार्म बाथ एट 25 to 27 degree, which benumbed the sensations of nerves
कि जो नर्व्स की सेंसेशन को बेनम कर देता है। दो ओनली पैलिएटिव, स्टिल दे ऑफन प्रूव देमसेल्व्स सफिशिएंटली एक्टिव। भले ही वो पैलिएटिव है लेकिन ये एक्टिव साबित हुई है, स्पेशली व्हेन गिवन इन कंजंक्शन विथ कॉफी एंड रबिंग विथ द हैंड्स। और जब ये कॉफी के साथ ये प्रोसीजर की जाए और हाथ को भी रब किया जाए तो ये काफी एक्टिव एंड साबित हुई है, भले ही ये पैलिएटिव है। They may give homeopathic aid in cases where the irritability is very unevenly distributed and accumulated too unevenly in some organs, as is the case in certain hysteric spasms and infantile convulsions. ये इस तरीके की पैलिएटिव ट्रीटमेंट होम्योपैथिक एड में दी जा सकती है कुछ केसेस में जहां पर इरिटेबिलिटी काफी अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि कुछ पार्ट इरिटेटेड है, कुछ पार्ट डेडेंट है, बिनम्ड है, एंड एक्युमुलेटेड टू अनइवनली इन सम ऑर्गन्स। कुछ ऑर्गन काफी इरिटेटेड है, कुछ ऑर्गन डेड जैसे है, बिनम्ड ऑर्गन है। ऐसे केस में होम्योपैथिक एड के लिए भी दी जा सकती है इस तरीके की ट्रीटमेंट, जैसे कि कुछ हिस्टेरिकल स्पाजम्स एज वेल एज इन्फेंटाइल कन्वर्जन्स। In the same way, cold baths 10 to 6 degree in persons cured medically of chronic diseases and with deficiency of vital heat, कि कोल्ड बाथ 10 to 6 डिग्री का कोल्ड बाथ भी इस तरीके की मेस्मरिज्म में दिया जाता है इन पर्सन्स क्योर्ड मेडिकली ऑफ क्रॉनिक डिजीज, जो क्योर हो चुका है क्रॉनिक डिजीज से, एंड विथ डेफिशिएंसी ऑफ वाइटल एज, और जिसके अंदर अभी भी वाइटल हिट कम है, एक्ट एज एन होम्योपैथिक एड। ये होम्योपैथिक एड की तरह काम करती है, क्योंकि अगर वाइटल हिट कम है यानी कि बंदा कोल्ड रहता है, तो उसको कोल्ड बर्दाश्त नहीं होती और उसकी बॉडी में भी हीट प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं होती, तो कोल्ड बाथिंग से हीट प्रोड्यूस होना चालू हो जाता है, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंचर के आधार पर। By instantaneous and later with repeated immersions, they act as a palliative restorative of the tone of the exhausted fiber. इंस्टेंटेनियसली और बाद में भी रिपीटेड ऐसा इमर्शन करने से यानी कि बाथिंग करने से दे एक्ट एज अ पैलिएटिव रिस्टोरेटिव ऑफ द टोन ऑफ द एग्जॉस्टेड फाइबर। जो एग्जॉस्टेड फाइबर है उसकी टोन को पैलिएटिवली रिस्टोर करता है। For this purpose, such baths are to be used for more than momentary duration. एक momentary duration से ज्यादा इस बात का यूज होता है, rather for minutes, और उसकी जगह पे मोमेंट्री कुछ सेकंड्स के लिए नहीं लेकिन काफी मिनट्स, कुछ मिनट्स के लिए इसको दिया जाता है। फॉर ग्रेड ऑफ ग्रेजुअली लोवर्ड टेम्परेचर, और ग्रेजुअली उसका टेम्परेचर भी लो किया जाता है। दे आर पैलिएटिव, ये पैलिएटिव है, which since it acts only physically has no connection with the advantage of a reverse action to be feared afterwards। और ये क्योंकि ये फिजिकली ही एक्ट करती है, हैज नो एक्शन विद द डिसएडवांटेज ऑफ रिवर्स एक्शन टू बी फियर्ड आफ्टरवर्ड्स, और उससे ये सिर्फ फिजिकली काम करती है, इसीलिए यहाँ पर डर नहीं रहता कि ये पैलिएटिव, जैसे हमने आगे ऑलरेडी समझा कि जो मेडिसिनल पैलिएटिव्स होती है जिसमें एक एक्शन आने के बाद उसकी सेकेंडरी काउंटर एक्शन आती है, वो डर यहाँ पर नहीं रहता है। उसका डिसएडवांटेज के साथ कोई कनेक्शन नहीं है रिवर्स एक्शन के साथ, क्योंकि ये ओनली फिजिकली एप्लीकेबल है, एज टेक्स प्लेस विद डायनामिक मेडिसिनल पैलिएटिव्स। तो जो पैलिएटिव्स जैसे कि ये बाथिंग का पैलिएटिव है वो सिर्फ फिजिकली काम करता है, तो इसमें कोई रिवर्स एक्शन या फिर काउंटर एक्शन नहीं आती है। और जैसा कि हमने ऑलरेडी आगे के एफोरिजम्स में, शुरुआत के एफोरिजम्स में हमने ये समझा कि डायनामिक मेडिसिनल पैलिएटिव्स होती है, जैसे कि कॉन्स्टिपेशन, अगर स्लीपलेसनेस में दो तो पहले स्लीप आ जाती है लेकिन फ्रीक्वेंट उसके बाद की जो नाइट्स होती है वो काफी स्लीपलेस हो जाती है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम इस बाथिंग में नहीं आती। तो इसके साथ यहाँ पर हमारा सिक्स्थ एडिशन कंप्लीट होता है। आग
कल फिर से आगे की जर्नी की ओर बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।